पिछले एपिसोड में आपने देखा जैसे ऐश वॉल पर हाथ रखता है वैसे आगे का दरवाजा खुल जाता है और ऐश और उसके फ्रेंड्स टेंपल में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उनको फाइनली वो जगह दिख जाती है जहाँ पर उनको चारों कीज को प्लेस करना था। ऐश एक एक करके सारे कीज को प्लेस करता है, जिसके बाद सारी कीज फ्लोट करती है और ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद ऐश स्क्रॉल को रीड करता है, जिसके बाद वहाँ पर 4 लेजेंडरी पोकेमॉन्स अपीयर हो जाते हैं जो कि कीज के अंदर कैद थे। वो किसी भी ट्रेनर को दूसरे वर्ल्ड में लेकर जा सकते थे। अब आगे वो पोकेमॉन्स बोलते हैं कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में हम चारों जैसा कोई और पोकेमॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। हम अपने स्पीशीज के अकेले पोकेमॉन हैं और ये पावर किसी और के हाथ ना लग जाए, इसीलिए हमारे ट्रेनर ने हमको की में कैद कर दिया था। और आज इतने सालों बाद किसी डिजर्विंग ट्रेनर ने हमें की से बाहर निकाला है, तो हम तुम्हें एक चैलेंज देते हैं। हम चारों लेजेंडरी पोकेमॉन एक एक करके तुम्हारे किसी भी एक पोकेमॉन से बैटल करेंगे और अगर तुम हम में से 3 को हराने में सफल हो जाते हो तो तुम हम 4 में से किसी एक पोकेमॉन को कैच कर सकते हो एंड वो पोकेमॉन तुम्हें दूसरे वर्ल्ड में भी लेकर जाएगा। ऐश बोलता है वाव ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेजेंडरी पोकेमॉन बोलते हैं तो क्या तुम बैटल को एक्सेप्ट करते हो? ऐश बोलता है बिल्कुल, और मैं तुम में से 3 नहीं बल्कि 4 को डिफीट करके जाऊंगा। चारों ही लेजेंडरी पोकेमॉन पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। वो हंसते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम एक लेजेंडरी पोकेमॉन के सामने अपने किसी एक पोकेमॉन को यूज कर लेते हो तो नेक्स्ट लेजेंडरी पोकेमॉन से बैटल करते हुए तुम्हें किसी और पोकेमॉन का यूज करना होगा। तुम एक पोकेमॉन को रिपीट नहीं कर सकते। ऐश बोलता है ठीक है। लेजेंडरी पोकेमॉन्स बोलते हैं तो फाइनली तुम हम में से किससे सबसे पहले बैटल करना चाहते हो? ऐश बोलता है तुमसे, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। वो लेजेंडरी पोकेमॉन पूरी तरह से शॉक रह जाता है। मिस्टी, ब्रॉक और सरीना भी सरप्राइज रह गए थे। मिस्टी बोलती है कि क्या यहाँ पर ऐश ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है? ब्रॉक बोलता है नहीं, ऐश शुरू से ही ऐसा है। वो हमेशा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से बैटल करना चाहता है। वो लेजेंडरी पोकेमॉन बाकी तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन्स की तरफ देखता है और बोलता है तो ठीक है, अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया तो सबसे पहले मैं ही तुमसे बैटल करूंगा, बट हाँ इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी टूट सकता है। वो लेजेंडरी पोकेमॉन बोलता है इससे पहले अगर तुम चाहो तो अपनी टीम के किसी पोकेमॉन को चेंज कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली तुमने कीज को प्लेस करने के लिए 2 और एक्स्ट्रा पोकेमॉन लाए होंगे। ऐश बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। वो लेजेंडरी पोकेमॉन पूछता है कि किन पोकेमॉन के बदले तुम किस पोकेमॉन को लाना चाहोगे? ऐश बोलता है कि मैं मिमिक्यू और ड्यूराडॉन के बदले यहाँ पर सेप्टेल और स्नोरलैक्स को लाना चाहूंगा। वो लेजेंडरी पोकेमॉन अपने पावर का यूज करके ऐश के ड्यूराडॉन और मिमिक्यू को प्रोफेसरों के लैब में भेज देता है। वहीं पर ऐश के पास सेप्टेल और स्नोरलैक्स आ जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि इन पोकेमॉन्स के पास कितनी पावर है किसी को भी नहीं पता है, ये तो गॉड लेवल के लग रहे हैं। ऐश के लिए इनको डिफीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पहला पोकेमॉन बैटलफील्ड में आ जाता है और अब बारी थी ऐश को अपने पोकेमॉन को चूज करने की। ऐश काफी देर तक सोचता है। वो एक पोकेबॉल निकालता है और बोलता है कि जाओ सेप्टेल, यानी कि ये बैटल सेप्टेल और उस लेजेंडरी पोकेमॉन के बीच में होने वाली थी। सरीना बोलते हैं कि ऐश के पास इस बैटल के लिए काफी सारी चॉइसेस थी, जैसे कि पिकाचू, ग्रिंजा और चार्जार्ड, बट उसने सेप्टेल को चूज किया है। ब्रॉक बोलता है कि अगर यहाँ पर ऐश सेप्टेल को नहीं चूज करता तो आगे जाकर उसको सेप्टेल को चूज करना ही पड़ता, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग पोकेमॉन रिपीट नहीं हो सकते। सरीना बोलती है हाँ ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश अपने सेप्टेल को लीफ ब्लेड अटैक यूज करने बोलता है, जिसके लिए वो उस लेजेंडरी पोकेमॉन के पास पहुंच जाता है। इसके काउंटर में लेजेंडरी पोकेमॉन अपने क्लॉ का यूज करके एक मिस्टीरियस अटैक का यूज करता है, जिसको ऐश और उसके फ्रेंड्स ने कभी भी नहीं देखा था। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और यहाँ पर लेजेंडरी पोकेमॉन का अटैक कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिसके चलते सेप्टेल काफी ज्यादा पीछे जाकर गिर जाता है और उसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका था। ये देखकर ऐश नर्वस हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि इससे पता चलता है कि ये लेजेंडरी पोकेमॉन्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ऐश बोलता है सेप्टेल क्या तुम ठीक हो? सेप्टेल अपना सर हिलाता है और वापस किसी तरह से खड़े हो जाता है। ऐश को लगता है कि फिजिकल अटैक से काम नहीं बनने वाला है, इसीलिए वो अपने सेप्टेल को स्पेशल अटैक यानी कि सोलर बीम यूज करने बोलता है। सेप्टेल एनर्जी कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर दूसरी तरफ लेजेंडरी पोकेमॉन अपनी जगह पर खड़ा होता है। वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। सरीना बोलती है वो लेजेंडरी पोकेमॉन के पास काफी टाइम है सेप्टेल के ऊपर अटैक करने का, बट फिर भी वो कुछ भी नहीं कर रहा है। मिस्टी बोलती है कि शायद वो टेस्ट करना चाह रहा है कि सेप्टेल कितना स्ट्रॉन्ग है। अब सेप्टेल ने अपने सोलर बीम को चार्ज कर लिया था और वो फाइनली उसको लॉन्च कर देता है लेजेंडरी पोकेमॉन के ऊपर, जिसके काउंटर में लेजेंडरी पोकेमॉन एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टाइप का मिस्टीरियस अटैक यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर उस लेजेंडरी पोकेमॉन का अटैक कहीं ज्यादा पावरफुल होता है सोलर बीम से। वो सोलर बीम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और सेप्टेल के ऊपर लग जाता है, जिससे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ स्मोक हो जाता है। ये देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि सोलर बीम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का, बट इसको लेजेंडरी पोकेमॉन ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ टाइम बाद स्मोक हट जाता है और देखने को मिलता है कि सेप्टेल बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। ऐसा नहीं लग रहा था कि सेप्टेल आगे बैटल कर पाएगा। ऐश बोलता है सेप्टेल कोई बात नहीं, तुम वापस आ सकते हो। ऐश सेप्टेल को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है, पर सेप्टेल पोकेबॉल के अंदर आने से मना कर देता है और वो वापस खड़ा हो जाता है। ऐश को समझ में नहीं आता है कि सेप्टेल पोकेबॉल के अंदर क्यों नहीं वापस आना चाहता है।
ब्रॉक बोलता है कि सेप्टल ऐश को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता है, वो अपने आखिरी दम तक लेजेंडरी पोकेमॉन से बैटल करेगा। मिस्टी बोलते हैं कि हाँ, यही एक पोकेमॉन ट्रेनर और उसके पोकेमॉन के बीच के बॉन्डिंग की निशानी है। ऐश बोलता है सेप्टल फ्रेंजी प्लांट अटैक का यूज करो। सेप्टल बिल्कुल ऐसे ही करता है और जमीन से काफी सारे ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेजेंडरी पोकेमॉन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और वो एक एक करके सारे ब्रांचेस को काटना शुरू करता है अपने क्लॉ का यूज करके। पर ब्रांचेस इतने ज्यादा थे कि वो लेजेंडरी पोकेमॉन सारे ब्रांचेस को नहीं काट पाता और वो फंस जाता है और अब धीरे धीरे उसकी एनर्जी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है। वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। ऐश बोलता है सेप्टल लीफ ब्लेड अटैक का यूज करो। सेप्टल लेजेंडरी पोकेमॉन के पास आकर लीफ ब्लेड का यूज कर देता है जिससे उसको डैमेज पड़ता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी था, वो सारे के सारे ब्रांच कट जाते हैं जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन को बांध कर रखे हुए थे। लेजेंडरी पोकेमॉन अब फ्री हो चुका था और अब वो एक मिस्टीरियस अटैक यूज करता है ग्रास टाइप का, जिसके काउंटर में सेप्टल यूज करता है बुलेट सीड अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं बट अगेन लेजेंडरी पोकेमॉन का ग्रास टाइप अटैक कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होता है जो कि बुलेट सीड को ओवरपावर करते हुए सेप्टल के ऊपर लग जाता है और इससे फाइनली सेप्टल हार जाता है। यानी कि इस बैटल का विनर वो लेजेंडरी पोकेमॉन था। ऐश ने वन साइड बैटल बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ब्रॉक बोलता है कि ये लेजेंडरी पोकेमॉन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। इसके पास काफी सारे ऐसे अटैक भी है जिनके बारे में हमने नहीं सुना है और वो नॉर्मल अटैक से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसी के चलते सेप्टल इसको टक्कर नहीं दे पाया। ऐश अपने सेप्टल के पास जाता है और बोलता है सेप्टल कोई बात नहीं, ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन था और बहुत ज्यादा पावरफुल था, मेरे बाकी पोकेमॉन सब कम बैक करेंगे, तुम पोकेबॉल के अंदर रेस्ट लो। इसके बाद ऐश अपने सेप्टल को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेता है। ऐश उस लेजेंडरी पोकेमॉन के पास जाकर बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, मैं अपने हार को एक्सेप्ट करता हूँ। वो लेजेंडरी पोकेमॉन बोलता है कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि तुम्हें हम में से 3 पोकेमॉन को डिफीट करना होगा और अब क्योंकि तुम मुझसे बैटल हार चुके हो, अब तुम्हें बाकी 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को डिफीट करना होगा। अगर तुम इन तीनों में से एक से भी हार जाते हो तो तुम्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि तुम दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा पाओगे। ऐश बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और इसके बाद वो लेजेंडरी पोकेमॉन पीछे चले जाता है और बोलता है कि चूज करो कि अब तुम बाकी 3 लेजेंडरी पोकेमॉन में से किससे बैटल करना चाहते हो। ऐश बोलता है ये मैं इस फ्लाइंग टाइप के लेजेंडरी पोकेमॉन से बैटल करना चाहता हूँ। वो फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन बैटलफील्ड में आ जाता है और बिल्कुल रेडी होता है बैटल करने के लिए। ब्रॉक, मिस्टी और सैना सोच रहे होते हैं कि पिछली बार तो ऐश ने सेप्टल को चूज किया था और उसकी ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आए, तो इस बार वो किसको चूज करने वाला है। ऐश काफी देर तक सोचता है, जिसके बाद वो अपने पिकाचू की तरफ देखता है और बोलता है पिकाचू क्या तुम रेडी हो। पिकाचू अपना सर हिलाता है, यानी कि वो रेडी था और वो बैटलफील्ड में आ जाता है। यानी कि ये बैटल फ्लाइंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन और पिकाचू के बीच में थी। मिस्टी बोलते हैं फाइनली ऐश ने पिकाचू का यूज किया, मुझे पिकाचू के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो ऐश को 1 पॉइंट तो दिलाकर दे ही देगा।